मोदी की हैसियत है कि वो अन्नदाता से लड़ पाएगा आर पार। पूछना चाहता हूं बुलडोजर बाबा से कि अजय मिश्रा टेनी के लड़के का घर कब बुलडोजर से ढहेगा। भाजपा की रीति है कि भाजपा में कितना भी बड़ा अपराधी हो, भ्रष्ट हो, चोर हो, डकैत हो, उसके ऊपर आंच नहीं आएगी। और ये सरकार कहती है कि किसान खुशहाल है। पर ये बताइए, सरकार के किताबों में मौसम गुलाबी है, लेकिन अभी भी ये अंबानी अडानी का पेट भरने का काम ये सरकार कर रही है। यहाँ से देख लीजिए तमाम तस्वीरें जो है रामलीला मैदान की इस वक्त की, सभी के सभी यहाँ से भैया पूरा रामलीला मैदान किसानों से भर चुका है। उसी जोश के साथ एक बार फिर से यहाँ पर आ गए हैं। एक दिन का धरना है, मांगे क्या है, कितना लंबा चलेगा, किस प्रकार से सरकार के सामने अपनी बातचीत रख रहे हैं। एक बार किसानों की गूंज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। एक बार तालियां अपने लिए आप सभी एक बार जोरदार बजा दीजिए, इस जोश के लिए तालियां बजा दीजिए कि एक बार तमाम किसान फिर से मैदान में उतर चुके हैं। अब क्या हुआ, अब कैसे मैदान में आ गए, सरकार से फिर से क्या जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, बाजुए कातिल में है। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जो विश्वासघात इस देश की किसान के साथ इस किसान विरोधी सरकार ने किया है, आज फिर से पंजाब से, हरियाणा से और देश के कोने कोने से किसान फिर से जो है दिल्ली की धरती पर अपनी मांगों को लेकर के एक आक्रोश आंदोलन करने जा रहा है। और आप देख रही हैं किस तरीके से बार बार लगातार समझाने के बावजूद भी, विनती आग्रह करने के बावजूद भी ये किसान विरोधी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। आप कह रहे हैं किसान विरोधी सरकार, कहते हैं इस देश का किसान हमारे राज्य में कितना खुशहाल है वो आप देख ही सकते हैं। कहाँ खुशहाल है? हाँ। आप ये बताइए, जिस देश में हर रोज 28 किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसका बेटा कुपोषित पैदा हो रहा है, उसकी महिला एनीमिया की शिकार हो रही है, उसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मुहैया हो पा रही है, जो आर्थिक रूप से टूट चुका है, उस किसान को आप खुशहाल कैसे बता रहे हैं? आज तो किसान, आप जाके देखिए गांवों में किसान अपने जवान बेटे को किसानी नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि किसानी आज घाटे का सौदा है। आज सबसे ये जो टीवी बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, एसी बनाने वाले, फ्रिज बनाने वाले करोड़ों रुपया कमाते हैं, और इस देश का गरीब मजदूर किसान, सबका पेट भरने वाला अन्नदाता फटे हाल है, आत्महत्या करने को मजबूर है, उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, उसको जो है उसकी लागत का भी दाम नहीं मिलता है, और ये सरकार कहती है कि किसान खुशहाल है। पर ये बताइए, सरकार के किताबों में मौसम गुलाबी है, लेकिन अभी भी ये आंकड़े सरकारी हैं, ये आंकड़े सरकारी हैं। किसान के घर में मातम है, किसान के घर में मातम है। 700 से अधिक किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। लाखों हजारों किसानों के ऊपर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली बता करके झूठे मुकदमे किए गए, देशद्रोह के मुकदमे किए गए, वो मुकदमे वापस नहीं हुए। अजय मिश्रा टेनी, जिसने किसानों को भड़काया, जो 120 बीघा मुलजिम है, उसकी बर्खास्तगी नहीं हुई। अजय मिश्रा टेनी के लड़के जिसने थार से कुचलकर 7 से अधिक किसानों को मार दिया, उस हत्यारे को जमानत मिल जाती है। मैं पूछना चाहता हूं बुलडोजर बाबा से कि अजय मिश्रा टेनी के लड़के का घर कब बुलडोजर से ढहेगा। किसान के, पत्रकार के, नौजवान के, क्रांतिकारियों के तो घर आप बुलडोजर से ढा रहे हो, लेकिन अपने मंत्री के लड़के का घर कब बुलडोजर से जाओगे? जो दोषी है उसको तो सजा मिल गई, वो मुख्य आरोपी है। हाँ। और आज तो सजा की नई रीति जो है इस देश में है, कोर्ट को, जुडिशरी को ताक पर रख करके घर ढाने का काम कर रहे हैं। चिन्मयानंद का घर क्यों नहीं ढाते? कुलदीप सिंह सेंगर का घर क्यों नहीं ढाते? क्यों नहीं अजय मिश्रा टेनी का घर ढाते? इसलिए नहीं ढाते क्योंकि वो सरकार के लोग हैं, वो भाजपा के लोग हैं, और भाजपा की रीति है कि भाजपा में कितना भी बड़ा अपराधी हो,
भ्रष्ट हो, चोर हो, डकैत हो, उसके ऊपर आंच नहीं आएगी, क्योंकि भाजपा का ताबीज वो पहन रखा है। मुझे बताइए, एक इतना संघर्ष किया किसानों ने, सर्दी निकाल दी, गर्मी निकाल दी, बरसात का मौसम सड़कों पर निकाल दिया, और एक बार फिर से वही किसान सड़कों पर आ जाता है। उस संघर्ष का क्या मीनिंग रह गया सर? यही तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सरकार इस बदहाल किसान को समझे, इसकी समस्याओं को समझे। ये जो किसान मर रहा है, फटे हाल है, ये आपसे विनती कर रहा है सरकार हमारी बात को सुने। और हम एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं। वी आर आस्किंग फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वी आर नॉट आस्किंग फॉर। कमेटी जो बनाई गई, उस कमेटी बनाएगी, वो कहाँ तक गया? वो कमेटी इस देश के किसान के साथ विश्वासघात है, छल है, क्योंकि उस कमेटी में किसान विरोधी लोग हैं। आप ये बताइए, जिन लोगों ने किसान विरोधी कानून बनाए, उन्हीं लोगों को उस कमेटी में अध्यक्षता करने के लिए रख दिया गया, उन्हीं लोगों को उस कमेटी में जो है मुखिया बनाया गया, और 500 संगठन जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उस किसान संगठनों को बाहर कर दिया गया। आप समझिए कि कमेटी तो बहाना है, असली मकसद कारपोरेट को आगे बढ़ाना है। अंबानी अडानी का पेट भरने का काम ये सरकार कर रही है। इनके आंदोलन से सरकार हिल जाएगी? सुनिए, ये तो अभी हम अपनी योजना बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। 2024 की रामलीला मैदान झांकी है, 24 अभी बाकी है, और बार बार लगातार किसान हमें मुट्ठी भर किसान बताती है, हमें कम में आंकती है, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझती है, लेकिन हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझने का साहस नहीं किया जाए। क्योंकि अगर हम याचना कर सकते हैं, आपसे विनती कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, और आने वाले आंदोलन पार्ट 2 देखने को मिल सकता है आने वाले समय। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी तीव्र आंदोलन इस देश में होंगे। क्या वो उतना सफल हो पाएगा? अगर जरूरत पड़ी तो इस सत्ता को भी उखाड़ फेंकने का क्या वो सफल हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पहले जो मजबूती रही, क्या वो मजबूती वापसी आ पाएगी? देखिए, इस सरकार मुगालते में ना रहे। कमजोर कहीं से नहीं है किसान, जो करोड़ों लोग का पेट भरता है अपने श्रम से, अपने खून पसीने से, वो कमजोर है। अरे वो अन्नदाता है, वो भगवान है, और भगवान से तुम लड़ पाओगे? ये मोदी की हैसियत है कि वो अन्नदाता से लड़ पाएगा? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत है, औकात है कि वो किसान से लड़ पाएगा? अरे इनकी नादानी है, और बार बार ये भूल करते हैं। आपने देखा ना किस तरीके से हमने घुटने टेकवाए इस सरकार को। हमें खालिस्तानी बता रहे थे, मुट्ठी भर बता रहे थे, इनका मंत्री हमें मवाली कह रहा था, लेकिन नाक रगड़ा और घुटने टेके। तो अन्नदाता की शक्ति को जब जब इस देश की तानाशाह सरकारों ने कम आंकने का जो है दुस्साहस किया है, तब तब किसान ने आगे बढ़कर इस सरकारों को घुटने टेकवाए हैं। और न केवल ये, तो मोदी जी आज 10 साल से आए हैं, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमने इस देश से मार मार के अंग्रेजों को भगाया है, इस देश को आज़ादी दी है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि किसान आज़ाद नहीं है, आज किसान बदहाल है, बदनसीबी से जूझ रहा है। और हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम शांति, एकता, प्यार चाहते हैं। और अगर शांति, एकता, प्यार से सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, हमारे पास बहुत योजनाएं हैं इस सरकार से अपनी बात मनवाने। पहले की तरह झांसे में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं, झांसे में आएंगे। और इस बार कोई कमेटी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, इस बार आर पार। और इस बार संसद में जिस तरीके से काले कानून वापस कराए, उसी तरीके से एमएसपी गारंटी कानून भी बनवाएंगे। और आप देखेंगी, आप साक्षी रहेंगी। आप जैसे ईमानदार मीडिया जो आज इस दौर में एक उदाहरण है, मिसाल है, हम किसानों का समर्थन कर लिया, हमें कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।